मुझे लगा कि मैम और बीआरसी सर से थोड़ा भरोसा कर ले तो ज्यादा कर ले। करना है तो करना है, जो भी हो जाए, बच्चे का जो भी हो जाए, करना है तो कर ले। तो माइंड में सेट कर लिए कि नहीं, मुझे ये करना है। लिविंग वाटर, जैसे कि पानी पत्थर के टकरा करके जो निकलेगा, एक्टिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यही कोई नहीं समझ रहा होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जुलाई में स्टार्ट करने के बाद 3 महीने तक ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ था। फिर भी उसका ब्लड हीमोग्लोबिन 7 था। फिर भी घर के प्रेशराइज डर के वजह से हमको लेना पड़ा, जो कि नहीं लेना चाहिए था। फिर उससे बाद 6 मंथ तक उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया है। क्योंकि मेरे को पता है लोग बाग क्रिटिसाइज करते हैं, सुनते हैं, बट करते नहीं हैं। तो जो जिसके अंदर 1% भी फेथ आता है, हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं ना, उंगली पकड़ा दो बस, फिर हम खींच लेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और मेरे साथ हैं डॉक्टर नमिता और एक बच्चा है, उनके पेरेंट्स हैं। इस बच्चे को डिटेक्ट हुआ थैलेसीमिया, और जैसा कि आप डॉक्टर नमिता जी को बहुत बार थैलेसीमिया के ऊपर जानकारी देते हुए आपने सुना है, लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसी सफलता की कहानी खुद पेरेंट्स की जुबानी भी सुनेंगे और डॉक्टर नमिता से इस सफलता का राज भी जानेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, और ये उन सभी पेशेंट के लिए तो वरदान सिद्ध हो सकता है जिनके परिवार में या जान पहचान में या उनके खुद के बच्चे को या उनको खुद को थैलेसीमिया है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नमिता, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इस केस के बारे में डिटेल कि क्या कुछ इनको दिक्कत थी और क्या क्या है, इसके बारे में बताना चाहिए। ये दिव्यांशु है, ये लोग असम से आए हैं, तो आज उड़ीसा से। तो डॉक्टर बीआरसी सर का जो ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पर ये लोग अपना केस प्रेजेंट करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लोग बहुत खुश हैं, इनको बहुत आराम हुआ है। तो मैंने भी बोला कि सब लोगों को बताओ, क्योंकि एक्चुअली माउथ टू माउथ इस वर्ड से जब पेशेंट बोलता है तब लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तो इस बच्चे ने तो कल मेरे को इतने फ़ोन किए, मैम आप कब आ रही हो, कब आ रही हो, आप आओगी ना। मैसेज पे मैसेज, ऑडियोज़ पे ऑडियोज़ भेज रहा था। तो हमारे ग्रुप में मैंने देखा बच्चों को भी एक प्यार हो जाता है आपस में ना, सबसे एक कनेक्शन सा बन गया है। तो ये बच्चा ही बताएगा, ये दबा के योगा करता है पूरे दिन घर में। एक ये एडिशनल चीज़ है, मैंने देखा है कि जो हमारे जो थैलेसीमिया के बच्चे थे, जिनका जो ठीक तो हो रहे थे मगर उनका ब्लड हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था। तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत से हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं कि जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुक गया है, मगर ऐसे बहुत कम बच्चे कि जिनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। तो ये उनमें से एक है दिव्यांशु की, जिसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया है। और इसका क्रेडिट मैं दूंगी योगा को। जो ये योगा करता है या जो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता है, उससे मैंने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मतलब बढ़ने के लिए। तो सब लोग ये अपने आप बताएगा ये क्या कर रहा है बेबी, और इसके फादर मदर बताएंगे। तो अपनी कहानी थोड़ा सुनाइए आप जी। नमस्ते। मैं बालेश्वर उड़ीसा से आया हूँ और मेरा नाम प्रभास कुमार पानी है और बेटे का नाम दिव्यांशु है। और ये फर्स्ट तो दंडिस हुआ था, उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो देखा सर का, BI विश्वरूपम राय चौधरी सर का। फिर माम का वीडियो देखा, तब जाकर माम से कांटेक्ट हुआ, और कांटेक्ट होने के बाद माम ने ग्रुप में ऐड किए। फिर उन्होंने स्टार्ट किया है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो इनिशियली स्टार्टिंग पर जो उसको 12 से 20 डेज के अंदर एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था। तो हमने ये स्टार्ट किया है जुलाई में। तो जुलाई में स्टार्ट करने के बाद 3 महीने तक ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ था। फिर भी उसका ब्लड हीमोग्लोबिन 7 था। फिर भी घर के प्रेशराइज डर के वजह से हमको लेना पड़ा, जो कि नहीं लेना चाहिए था। फिर उससे बाद 6 मंथ तक उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया है। तो उसका शुरुआती ट्रीटमेंट मैं बताना चाहता हूँ, जो कि माम ने हमको पूरा फॉलो, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया था कि सुबह उठकर उसका ताल मिश्री का पानी लेता है, ये फिर त्रिफला का पानी रोटेशन वाइज लेता है। फिर उसके बाद खुली मैदान में जाकर थोड़ा मॉम को बताने दो। हाँ मम्मी को बताने दो। हॉट वाटर थेरेपी लेता है, फिर योगा करता है। कोई क्लास नहीं देते हैं, मैं खुद करवाती हूँ, वो कराता है योगा। फिर उसको 9 बजे मैं हर फल, सीजनल फल देती हूँ, और आंवला जूस
और सिलबट्टा में कूट कूट के देती हूँ, ग्राइंडर यूज़ नहीं करती हूँ। आंवला जूस, हल्दी का जूस, और 11 बजे हम 11-12 बजे मिलेट्स देते हैं उसे, और टमाटो का चटनी और नारियल का चटनी और तिल का चटनी, ये सब कभी कभार सलाद मिलाकर देती हूँ। फिर तिल का दूध बना के देती हूँ। फिर 4 बजे हम उसको बीट जूस, हफ्ते में 3 बार ग्रीन जूस और 4 बार रेड जूस देते हूँ। फिर उसे रात को जीरे ग्रेन आटा, और उसे भूख लगे तो नारियल का जूस बना के भी दे देती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि जब नमिता मैम से कांटेक्ट हुई तो मैम ने बोले कि शुरुआत कर लीजिए ट्रीटमेंट। तो हमने बोला कि उन्हें कि हम मिलना चाहते हैं मैम से, ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो मैम ने बोले नहीं मिलना चाहती हूँ तो शुरुआत करिए, बिना पैसे की डॉक्टर कहीं नहीं मिलेगी। एलोपैथी में जाओ तो पैसे डॉक्टर को दो, फिर बच्चे के लिए पैसे मेडिसिन में खर्च करो। ऐसे डॉक्टर है कि BRC सर और नमिता मैम, तो खर्च हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं, 1 भी रुपये हमसे नहीं लेते हैं। फिर मैडम ने एक्वा प्रेशर थेरेपी अभी बनाई है, उससे भी ज़्यादा लाभ होता है हमें। आके दिल्ली में मिले मैम से, तो एक्वा प्रेशर थेरेपी से भी ज़्यादा लाभ मिला है। थैंक यू मैम। छोटे बच्चे को हम लोग कलर थेरेपी भी दे देते हैं, तो ये छोटी छोटी थेरेपीज़ हैं जिनको ऐड करके, क्योंकि पिछले दिनों मैंने बताया मैं भी इस बीमारी से गुजरी थी, तो बहुत सारी मेरे को विजन मिली, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, तो वो सब चीज़ें हम लोग अब बच्चों में भी हम लोग कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, और उनसे बहुत अच्छे भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब ना DIP डाइट, लिविंग वाटर और 0 वोल्ट, सनलाइट, और वो भी आपने बताया था वो आप जो करते हैं केले के पत्ते का जो स्पा, केले के पत्ते का स्पा। तो ये एक एक करके अपनी लाइफ में ये चीज़ें इनकलकेट करते चले, धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि बीमारियां टाटा सी यू बाय बाय कर देंगी आपकी ज़िंदगी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने पूरा लाइफस्टाइल देखा। अच्छा, मैं पेरेंट्स से दोनों से ज़रूर जानना चाहूँगा, एक जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है, खासकर ऐसी गंभीर बीमारी हो, तो जो मैम ने इलाज बताया उसमें दवाई से ज़्यादा देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन की, कि आपने टाइम टू टाइम बच्चों को फॉलो करानी है। अब चूँकि बच्चा वो खुद तो कर नहीं पाएगा, तो बहुत सारे पेरेंट्स थोड़ा बहुत तर्कस करते हैं कि भी नहीं हो पाता टाइम टू टाइम। आपने ये मेंटेन इतने टाइम से करा कैसे, और इस चैलेंज को कैसे आपने फेस किया? देखिए, पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका ट्रीटमेंट हम किसी भी चीज़ को खुद से दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। कि इसके डॉक्टर है वो ठीक ही करा लगा, नहीं। हमको जैसे कि डॉक्टर के पास एक सपोर्टेबल के लिए नर्स होता है, वो नर्स हमको बनना चाहिए। वो नर्स बन के हमको उसको ट्रीटमेंट ही कराना है, समझना है कि हम ही उसको ट्रीटमेंट हम ही ठीक करा सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कभी ठीक नहीं हो सकता। और इसको जैसे कि माम से विजिट होने के बाद पेशेंट आते हैं, 15 दिन में फोटो अपलोड करते हैं, माम आज ये फ्रूट्स ये दिए, माम डांटते रहते हैं, अरे तुम तो दिल्ली गए कल से, 15 दिन बाद पोस्ट करो, ये क्या है? मतलब अगले दिन से स्टार्ट करना चाहिए। हर पेरेंट्स को उसको डेडिकेटली लगाना चाहिए। मैम हर वक्त वॉइस पर डांटते रहते हैं, क्यों? अब अपडेट रहो, अब अपडेट करो, अब अपडेट करो। नहीं, हम जब तक खुद अपडेट बच्चे के ऊपर नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, बच्चे की माँ से जरूर मैं एक बात और ख़ास बात है कि आपने चूँकि ये जो ट्रीटमेंट जब से शुरुआत किया होगा, तो आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे पड़ोसी भी होते हैं, वो आपको डाइवर्ट भी करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं डर भी लगा होगा कि कहीं मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा या और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। तो मैम पर या डॉक्टर BRC सर पर वो जो एक विश्वास, वो फेथ आप पर बना रहा, कैसे आपने, क्या ये चैलेंज पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि क्या फेस किया था कि लोगों ने आपको एडवाइस दी कि नहीं इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा? आपका भी मन में कभी कुछ डर आया, और आया तो उसको कैसे फेस किया था आपने? एलोपैथी तो सब कुछ नहीं होता है जी, ये तो मालूम हो गया था। हाँ। तो मुझे लगा कि मैम और BRC सर से थोड़ा भरोसा कर ले तो ज़्यादा कर ले। हाँ। करना है तो करना है, जो भी हो जाए, बच्चे का जो भी हो जाए, करना है तो कर ले। तो माइंड में सेट कर लिए कि नहीं मुझे ये करना है। तो कभी कभी वीडियो जब भेज देती हूँ कि फोटो भेज देती हूँ, कोई भी गलत हो जाती है ना, मैम बोल देते हैं ये करो वो करो,
मना और ज़्यादा भी एक्टिव हो जाती हूँ बच्चे के लिए। डांट भी देते हैं मैम भी कभी कभार भूल कर देती हूँ, तो और ज़्यादा भी मैंने नहीं ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, हो गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नमिता, देखिए एक और खास बात जो आपकी मैंने देखी कि आप थैलेसीमिया के बहुत सारे बच्चों को खैर जीवन दान तो दिया ही है, आपने हेल्प करी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल फ्री में, भाई इतनी बड़ी गंभीर बीमारी के बदले आप चाहें तो बहुत सारे पैसे जो कि ऑलमोस्ट और लोग कमाते हैं, इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा, खुद का क्या लालच या कुछ प्रेरणा है कि आप फ्री में लोगों को ठीक किए जा रहे हैं? भगवान ने मेरे को पैदाइशी अरबपति बनाया है। अच्छा, ऐसा पहले क्या चुना है? तो मेरे ख्याल से यही रीज़न है, क्योंकि तो मेरे को कभी पैसे का लालच ही नहीं है, मैं तो सिर्फ दान करती हूँ। इतना पैसा है कि कितना भी दान करूँ फिर भी मेरा भरा ही रहता है, तो पैसे की तो कोई है ही नहीं। तो मेरे को ये पता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है इस जीवन में, मुझे कोई हिस्ट्री लिख के जानी है, मुझे कुछ चेंजेस लेके आने, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ जीवन वो नहीं है जो हम लोग जी रहे हैं, जीवन वो है जब मैं मर जाऊंगी, ऊपर भगवान पूछेंगे कि तू करके क्या आई है, तो तराजू में मैं क्या रखूंगी उस समय मेरा मतलब सीना चौड़ा होना चाहिए, बस मैं वही सोच के काम करती हूँ। तो पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो तो सब लोगों की फुलफिल हो ही जाती है। तो मतलब सोच बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कोई लास्ट मैसेज उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे जैसे इसने बोला कि इसने मेरे को फ़ोन करा, मैम हम आपसे मिलने आना चाहते हैं, सब लोग डॉक्टर बीआरसी के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं, तो मेरे को बहुत हंसी आती है। फ़ोटो खिंचवा लेंगे फिर डीपी लगवा लेंगे, तो डॉक्टर बीआरसी है या डॉक्टर नमिता है, हम सब एक आम आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे से मिलने आना है या हमसे फ़ोटो खिंचवाना है। बेसिक ये है कि आपको प्रोटोकॉल बता दिया है, आप खुद से बीआरसी या नमिता बन के अपने घर में ही वो प्रोटोकॉल शुरू करें। तो तब मैंने यही बोला कि मिलने आना करना उससे कुछ भी नहीं होगा, जो करने वाला वो वहीं कर डालेगा। जैसे डॉक्टर बीआरसी बोलते हैं कि हॉस्पिटल में मत आओ, खुद से खुद के डॉक्टर मानो घर में ही कर डालो। तो मिलना जुलना इसमें कुछ नहीं रखा है, विजन लो, क्या मतलब समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं, और जिसको समझ में आता है वो कर डालो। और मैंने देखा कि जो आदमी करता है, मैं सबसे तो बहुत प्यार से बात नहीं करती क्योंकि बहुत पेशेंट्स होते हैं, बट जो मेरे को रिजल्ट देता है, जो मेहनत करता है, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल होती हूँ, हमेशा। जो जरा 1% एफर्ट करता है उसके लिए मैं 100% एफर्ट करती हूँ, बट जब तक वो 1% एफर्ट सामने से नहीं आता तब तक आप मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को पता है लोग बात क्रिटिसाइज करते हैं, सुनते हैं, बट करते नहीं हैं। तो जो जिसके अंदर 1% भी फेथ आता है हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तो कहते ना उंगली पकड़ा दो बस, फिर हम खींच लेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट और भी है, ये सब DIT प्लान के साथ लिविंग वाटर। अच्छा। लिविंग जैसे कि हमारा पेशेंट को खाना पीना सोना, ये तीनों फोकस होना चाहिए, खाना पीना और सोना। तो खाना तो DIP सर का प्लान है, जो DIP डाइटिंग है प्लान हो रहा है। DIP सर का और भी है लिविंग वाटर, जैसे कि पानी पत्थर के टकरा करके जो निकलेगा, एक्टिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यही कोई नहीं समझ रहा होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लोग आपने इस पानी का सेवन कराया? हाँ, जब पानी जो है झरने की तरह बहता है, पत्थरों को टकरा के उसमें मोशन आ जाती है, तो डेड वाटर लिविंग हो जाता है। ये कोई नहीं समझ रहा, बॉटल में पड़ा पड़ा पानी डेड है, और जैसे ही आप उसको लिविंग बना देंगे, पहले जमाने में सब लोग उछाल के पीते थे, सब समझते नहीं है, पहले ज़माने में सब कुछ पता था। उस पानी को आप उछालिए फिर पीजिए, या उस पानी में आप चैंटिंग करिए, रात को वो पानी आप मंदिर में रख दीजिए, वहाँ पर एक भजन चला दीजिए, और सुबह वो अपने बच्चे को पिला दीजिए, वो दवाई बन जाएगा। कोई मिरेकल समझ ही नहीं रहा है वाटर का। तो ये जो लिविंग वाटर है, मैंने घर में 3 पॉट बनाए हैं और तीनों में पत्थर डाला हूँ। नीचे मोटर पर वो पानी पड़ता है, और हर पत्थर में एक राउंड किया हूँ उस मटके में पाइप का, वो पाइप में छोटा छोटा छेद किया हूँ, झरने जैसा पत्थर पर पड़ेगा। फिर उसके जो नीचे मटका है उसके अंदर भी एक पाइप सेट है, उस खुद से डिजाइन किया हूँ, जो हर तरफ एक झरने की तरह रोटेशन रहेगा। यही मैजिक है। ये जो रोटेशन 8-10 बार हो गया, मैं मोटर चला दिया, 8-10 बार हो गया, फिर एक बार कलेक्ट कर लिया पानी को, मतलब वो जो पानी ग्लास में देखेंगे ना, वो बूंद 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 वाला झाग आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, वो एक्टिव होगा, उसी वक्त इसको दिलाना है, तो एक्टिव होता है। मतलब बदन में जो खाना हो गया, पीना हो गया, BRC सर का सोना। बेडशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 वोल्ट बेडशीट। मैं बताती हूँ क्यों। देखो, जब आपका पानी एक्टिव हो गया, उसमें करंट पास करना है, करंट कैसे पास होगा? 0 वोल्ट से करंट पास कर दो, हो गई बॉडी चालू। वी आर इलेक्ट्रिकल बीइंग्स, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग। हम लोग इलेक्ट्रिकल बीइंग्स हैं, और तभी हम लोग अगर धरती पे चलते हैं तो हमारी धरती चार्ज कर देती है। धरती हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। आधा घंटा धरती पे रोज नंगे पैर चलना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंसिंग हो जाती है बॉडी की। और छोटी छोटी टिप्स हैं, बस इन्होंने वही बस एक टिप्स मतलब समझ ली है, पानी को इन्होंने मैजिक
मैजिक बना दिया, और क्या है। कुछ कह रहे थे क्या 0 वोल्ट? हाँ वो बताओ। हाँ, तो 0 वोल्ट का 2-3 टाइप का वेराइटी है। एक बच्चे को शू भी बना सकते हैं, उसके बाद मैट भी है जिसमें योगा कर रहा है। योगा तो बच्चा कर रहा है, अगर 0 वोल्ट में करेगा तो 0 वोल्ट का डायरेक्ट जो अर्थिंग एनर्जी है डायरेक्ट अर्थ में जाएगी। जो बच्चे में जो एक्टिव होता है सेल्स जो योगा में, वो 0 वोल्ट की तरह और 2 गुना काम ज़्यादा करता है। तो बच्चे मेरा जब बेड पर सो भी जाता है ना, उसका 0 वोल्ट एनर्जी जो बेडशीट है वो अपना काम करता है। बच्चा तो सो रहा है लेकिन इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का एनर्जी क्रिएट करता है वो बेडशीट ही करता है। और मतलब विश्वरूपम सर का चारों तरफ खाने से लेकर सोने तक और पानी से लेकर पीने तक एवरीथिंग वो चारों तरफ मेरे बच्चे में है। तो ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है। 99% जो ब्लड होता है दैट इज वाटर। खत्म बात है ना, वाटर ठीक कर लो। 99% आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स ही पानी के बने हुए हैं। और DIP डाइट में भी क्या होता है, क्योंकि आप रॉ फूड खाते हो तो रॉ फूड में फ्रूट्स आर एंड वेजिटेबल्स आर वाटर ओनली। सब चीज़ पानी ही है, सृष्टि ने सब कुछ, पेड़ भी पानी है, इंसान भी पानी है, फ्रूट्स भी पानी है। तो नेचर से नेचर कनेक्ट करते जाओ और आप हीलिंग होती चली जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए, आपने अपना अनुभव शेयर किया और डॉक्टर नमिता आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी इस वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।